नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बताएंगे कि कानपुर में कहां लगी भीषण आग, साथ ही जानेंगे कि बिजली विभाग की लापरवाही किस पर पड़ रही भारी, और अंत में बताएंगे कि संभल में महिला को क्यों नहीं मिल रहा न्याय। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बदायूं जिले के बिलसी नगर में बिजली की जर्जर लाइन बसों से टच हो रही है, जिसके कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ताज़ा मामला बिलसी नगर के खैरी बस स्टैंड के पास का है। यहां रोडवेज बस से बिजली की जर्जर लाइन टच हो गई। गनीमत रही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर उस वक्त बिजली सप्लाई सुचारू होती तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बिलसी में बिजली विभाग के अधिकारी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जर्जर लाइन में अचानक से आग लग जाती है, जिसके कारण कई घंटे बिजली सप्लाई भी बाधित रहती है। अगर बात की जाए सड़कों की, तो सड़कों किनारे बिजली की जर्जर लाइन मौत को दावत दे रही है। वाहनों से टच हो रही है, जिसके कारण बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। रान बहुत ज़्यादा खराब है ये, और यहाँ पे खतरा है, कहीं कोई यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। यहाँ दुकानदार आदमी है, दुकान में चिंगारी जाते हैं, मेरे हाथ भी जल गए चिंगारी से बुझाते बहुत नुकसान है यहाँ पर आकर के। बच्चे परेशान हो जाते हैं यहाँ पर आने में। कि जर्जर लाइन है बिलसी में, इसकी इतनी स्थिति खराब है। ये बसें जा रही हैं, यहाँ से जाम लग जाता है, उससे छू रही हैं, ट्रक जा रहे हैं, उससे छू रही है। कभी भी कोई भीषण हादसा हो सकता है, कभी भी कोई बहुत बड़ा हादसा है इसका रूप ले सकता है। ये इतनी ज़्यादा व्यवस्था खराब है, ये देखिए आप। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। घाटमपुर ईटरा गांव में आग लगने से घर में रखे 6 कुंटल अनाज व 4 बीघे का भूसा जलकर राख हो गया है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया है। घाटमपुर ईटरा गांव में आग लगने से घर में रखे 6 कुंटल अनाज और 4 बीघे भूसा जलकर राख हो गए हैं। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। बिजली विभाग की लापरवाही से युवक की मौत। करंट की चपेट में आने से हुई नवयुवक की मौत। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गांव में मचा कोहराम। बिजली के खंभे पर चढ़कर काम करते समय लगा करंट, नीचे गिरा युवक, हुई मौत। बिजली विभाग के कर्मचारियों के कहने पर खंभे पर चढ़ा था युवक। परिजनों का आरोप, 500 रुपए का लालच देकर बेटे को ले गए थे। बिना शटडाउन लिए ही युवक को खंभे पर चढ़ा दिया। बिजली विभाग की लापरवाही से पहले भी जिले में कई मौतें हुई हैं। माता जी, क्या हुआ, क्या घटना हुई है? साहेब, सर्वे सुनते लिवा गए हैं कि हम ढलाई का लिवाए जा रहे हैं जी। अभी लिवा गए बत्ती के तार मार जो कुछ करावत रहे हुए हैं। अब कैलाश भी सुनाए के रहे हैं, भी चढ़वा हुए हैं कि मामू इधर चढ़ जाओ। अल्लाह वो का हो जाता है, सिर्फ डाउन हम कटवा देने, मगर भी साहेब कटवाई नहीं है। ऐसा चढ़वा देने बच्चा का मरे। अब मौके पर हुन कोई न रहा है। कब की बात है ये? कब? ये कल 6 बजे की। पुलिस के कोई अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? कुछ नहीं की, नहीं सब सुबह आई है। बिजली विभाग के अधिकारी आए आपसे मिलने? आए कोई नहीं आओ सवेरे। कितने वर्ष का था बच्चा आपका? 24 साल का बच्चा मारा रहा। कितने दिनों से इस काम को कर रहा था वो? फंटियर में जाता है, इस विभाग में नहीं काम कर रहा था? अबे 3 दिन जब कहो मैं सर्विस कि बउआ 500 रुपया हम तुम्हें देवे, यही में चलो। हाँ, तो यही में लिवा दे। कितने भाई बहन थे? 1 बहन 4 भैया। अब माता अकेले है। क्या चाहती हैं आप? हम बेटा रोजी चाहते हैं, हमका रोटी तुम दे लगो, हम तुम्हारे संगे चल देवे। वही बच्चे के सारे में हम डारे रहन। अब हमारे रोटी दी बउआ को नहीं आए, पूत हमका सब जने तुम ले चलो हमका। क्या घटना हुई है? इनकी बत्ती से ना लाइट से ना मृत्यु हुई है, और इसमें जो लाइन मैन था उसने कहा कि मैं सिट डाउन ले लिया हूँ। फिर भी मेरे भाई ने पूछा कि सिट डाउन लिया, भाई जी सिट डाउन हो गया? उसने कहा सिट डाउन हो गया। इसके बाद फिर एक बार चल जाए, सिट डाउन हुआ, खाना सिट डाउन हो गया। मेरा भाई चल गया, चलने पर वहाँ लाइट चल रही थी। जब उसको तो मालूम नहीं था कि लाइट चल रही है, उसने तार पकड़ा, तार पकड़ने में अकस्मात वैसे कर लगे और नीचे गिर गया। कहाँ की घटना थी ये? घटना है सिंगलबाग कुटिया पर की। पामा स्टेशन। कब की बात है ये? ये कल की बात है, समय
6:35 कितने वर्षों से ये काम कर रहा था ये? इनको हो गया लगभग सभी 2 हफ्ता हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है। अच्छा। 2 हफ्ता हो गया। तो क्या लग रहा है किसकी कमी की वजह से ये हुआ? हम तो कहेंगे लाइनमैन की कमी से हुआ है। जब लाइनमैन से मेरा भाई ने पूछा, विभाग से पूछा कि इसमें लाइन कट गई, सिट डाउन लिया, तो उसने कहा सिट डाउन हो गया। फिर दोबारा भाई ने पूछा सिट डाउन हुआ, खाना सिट डाउन हो गया। और इसके बाद मेरा भाई चल गया, वो लाइन चल रही थी, गिर गया। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा भी कुछ कहा गया आपको? नहीं, हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा, ना भी कोई अधिकारी यहाँ पर बिजली विभाग का आया है। जो आपके सर्दी यहाँ पर जो आए हुए हैं, ये कर्मचारी जो आए हैं, और कोई है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने कार्रवाई यही की है कि इसको तो पंचनामा दिखा दिया, 5 लोगों को साइन करा लिया, तुम्हारा मुआवजा दिलाएंगे और इसका हम इंतजाम करेंगे और आप इसको लिखो। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। समस्तीपुर उजियारपुर अंतर्गत बीरनामा तुला पंचायत में बाबा भीमराव अंबेडकर की परिचर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता पंचायत राम उद्देश्य राय, संचालन पूर्व मुखिया राम लवलीन राय ने की। मौके पर उपस्थित राजद प्रखंड अध्यक्ष सह उप प्रमुख प्रमोद कुमार राय, प्रधान महासचिव राजीव गुप्ता, दलित नेता विजेंद्र राम, प्रभु नारायण राय, राजेंद्र सिंह, सनूज राजकुमार राय, रंजीत शर्मा इत्यादि लोग मौजूद थे। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। बैजोई के थाना कैला देवी फिर आया सुर्खियों में। आपको अवगत करा दें कि चंद दिनों पहले पुलिस की प्रताड़ना के चलते एक किसान ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद भी कैला देवी थाना पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। परेशान महिला ने जिला अधिकारी की शरण में जाने का निर्णय लिया है। पीड़िता ने थाने में उक्त लोगों के खिलाफ तहरीर दी है, परंतु दबंग लोगों ने पीड़िता के अनुसार बताया कि कैला देवी पुलिस दूसरे पक्ष से हमसास हो गई है, इसलिए पीड़िता की मदद करने के लिए अग्रसर नहीं हो रही है। आपका क्या नाम है? सूरजमुखी। आज आप यहाँ आई है, यहाँ पर जिला कार्यालय पर क्या समस्या है आपको? ये समस्या है कि रात हम दुकान पे गई थी सौदा लेने को, तो ये यादव लोग दारू पी कर और मैं वहाँ पे घिर ली। एक मेरी लड़की ही 13-14 साल की, वो मेरे साथ ही, इसकी भी पिटाई करी, मेरी भी पिटाई करी। गाली दे रहा गंदी गंदी। मैं बोली क्यों गाली दे रहा है? कन्नोई गाली दे रहा हूँ। फिर मेरे साथ मारपीट करी। लड़का गया मेरा बड्डा वाला, उसके भी साथ मारपीट करी। फिर छोटा वाला पहुँच गया बीच बचाने को, उसके भी साथ मारपीट करी। कौन सा गांव पड़ता है आपका? शकरपुर। तो किस थाने में शिकायत की थी? कैला देवी करी थी। वहाँ क्या कुछ मिला, कुछ जानकारी मिली? वहाँ जानकारी इतनी मिली, पुलिस आई थी, पुलिस थोड़ी सी कार्रवाई करके और आप चली गई। फिर दोबारा मेरे घर पे आ गया दारू पी कर, गाली गुप्तारी देने लगा। पुलिस आने के बाद और पुलिस को भी गाली दे रहा कि कहाँ तुम्हारी पुलिस चौकी की, कहाँ भोसड़ी वाली पुलिस, तो गाली देकर हमने कुछ नहीं की, चुप। कौन कौन लोग हैं, नाम बताओ? कौन कौन लोग हैं? वे यादव है 4 लोग। नाम जानती हो? नाम एक का लाखन और एक का गणपत, और 2 के नाम मालूम नहीं। उसके 2 पस्तूरा के उनके साले थे, लाखन के साले थे। फिर हमने कैला देवी को फिर वापस फ़ोन किया। कैला देवी बारे बोले कुछ नहीं होगा, सोवो। फिर हम सारी रात जगते रहे, डर के मारे हम नहीं सोए थे। फिर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं। आज आई हो सुबह यहाँ? नहीं, हाँ हम यहाँ फिर बैजोई आई हैं सुबह। देखते हैं लोग का पुलिस आवा, कोई पुलिस नहीं आई वहाँ पर। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। महाविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के साथ बजरंग दल जिला संयोजक प्रशांत सिंह ने बैठक की। बैठक के मुख्य उद्देश्य आज के युवाओं में बढ़ रही नशाखोरी एवं समाज विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हो रहे युवाओं को समझाकर इसके गलत परिणामों से अवगत कराने के साथ ही संगठन से जुड़कर राष्ट्रवादी कार्यों में लगाने पर जोर दिया गया। बजरंग दल के जिला संयोजक प्रशांत सिंह ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत युवा शक्ति संपन्न देश है। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां सर्वाधिक युवा रहते हैं, परंतु वर्तमान परिस्थिति में सही नैतिक शिक्षा एवं संस्कार के अभाव में देश का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग नशाखोरी, जुआ जैसे असामाजिक कार्यों के लत का शिकार हो रहा है, जिससे ये स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है कि देश का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग सही मार्गदर्शन के अभाव में समाज के लिए चिंता का विषय बन चुका है। जय श्री राम। मैं प्रशांत सिंह, बजरंग दल का जिला संयोजक हजारीबाग, और अभी आप देख रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह पार्क में महाविद्यालयीन छात्रों के साथ जो आज कॉलेज में महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं उनके साथ हम लोग एक
राष्ट्रवादी विचारों के साथ चर्चा कर रहे थे। वास्तव में संगठन अब यह चाहती है कि जिन महाविद्यालयों में पढ़ने वाले देश के भविष्य नौजवान, जिनको सही शिक्षा सही दीक्षा नहीं मिल पाने की वजह से आगे चल करके वह राष्ट्र एवं देश के प्रति जो उनका सम्मान या समर्पण कम होते दिख रहा है, तो संगठन चाहती है कि अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा को उनके बीच में ले जा करके उनको प्रस्तुत कर सकें, ताकि आज आप देश का दुर्भाग्य देखते हैं, कई एक ऐसे महाविद्यालय हैं, ऐसे विश्वविद्यालय जहां पढ़ने वाले छात्र राष्ट्र एवं धर्म विरोधी नारे लगाते हैं। ऐसा इसलिए कि उनका दोष नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षा पद्धति, उनके द्वारा जो शिक्षा उनको थोपी जा रही है उस शिक्षा का दोष है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि कॉलेज परिसर जो आज सबसे बड़ा हब है राष्ट्र को आगे ले जाने की, जहां सबसे अधिक मजबूत नौजवान रहते हैं, जहां पे ही सबसे ज्यादा लव जिहाद जैसी घटनाएं घटित होने की आशंका हम लोगों को रहती है, उन क्षेत्रों में हिंदू नौजवानों को जागरूक करना, उनको खड़ा करना हम लोगों का मूल उद्देश्य है और इसी ओर संगठन कार्य कर रही है। और बहुत खुशी है कि सारे नौजवान एक साथ बजरंग दल के साथ जुड़ करके कॉलेज कैंपस में भी काम करने की विचारधारा प्रस्तुत कर रहे हैं। और हम लोग का कतई उद्देश्य नहीं कि इन नौजवानों को सड़कों पे आंदोलन करने के लिए हम बुलाएं, बल्कि हमारा उद्देश्य है कि राष्ट्र के हर एक विकास के उन कार्यों में, चाहे वह प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे वह फिर चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वह इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे वह वकालत का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत नौजवान पहुंचे, ऐसा उद्देश्य संगठन रखती है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। आप सबके बोलिए भारत माता के जय, भारत माता के जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हजारीबाग से सीनू संवाददाता परमानंद की रिपोर्ट। जसपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बगीचा ब्लॉक के नटकेला गांव के पास सुबह सुबह स्कूल समय पर एक ऑटो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, जिसमें 8 स्कूली बच्चे सवार थे। घटना के बाद ड्राइवर समेत सभी बच्चों को अस्पताल लाया गया, जिसके बाद 4 बच्चों सहित ड्राइवर की गंभीर स्थिति को देखते हुए अंबिकापुर रेफर किया गया है। बीएमओ डॉक्टर सुनील लकड़ा ने बताया कि दुर्घटना में घायल 8 बच्चों को बगीचा अस्पताल में भर्ती किया गया है। ड्राइवर और अन्य 4 बच्चों को उच्चतम इलाज के लिए अंबिकापुर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। बगीचा अस्पताल में भर्ती 4 बच्चों की स्थिति सामान्य है। आज सुबह 8:30 बजे लगभग मुझे 108 से सूचना मिली कि मरीज लेने जा रहे हैं, जहां पर स्कूली बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है ग्राम नटकेला में। मैंने अपनी टीम को अलर्ट रहने को कहा और प्राथमिक उपचार के साथ, जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं, गंभीर अवस्था में उनको अंबिकापुर इलाज के लिए भेजा गया। अच्छा, और 2 बच्चे गए हैं, साथ में ड्राइवर है, उनको भी गंभीर चोटें आई हैं। हाँ, उनको अंबिकापुर भेजा गया है और बाकी बच्चे सामान्य हैं, जिनका यहाँ पर प्राथमिक उपचार के साथ में ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जशपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेशों के बावजूद कानपुर देहात लोक निर्माण विभाग जमीन पर कोई काम नहीं कर रहा। जिले का पूरा सड़क नेटवर्क खस्ताहाल हो चुका है। रूरा थाना अंतर्गत जजमुइया से भौरा रोड पिछले 20 साल से मरम्मत को तरस रहा है। अब तो पूरा रोड ही गायब हो चुका है। आधी सड़क सिकंदरा विधानसभा में और आधी सड़क रसूलाबाद विधानसभा में आती है। कई बार लोगों ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से शिकायत की, जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी दी, लेकिन सड़क नहीं बन पाई। भाजपा केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने का जश्न मना रही है, घर घर जाकर उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन जमीन पर जो हाल है उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कानपुर देहात से सीनू संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद थाना सिविल लाइन अंबेडकर पार्क में हुई मणिपुर में घटित हिंसा व अमानवीय घटना से प्रभावित परिवार को न्याय दिलाने व मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ज़िला और महानगर कांग्रेस दोनों पूरे उत्तर प्रदेश में ये आज उपवास पर बैठे हैं हम लोग। जो मणिपुर में घटना हुई है वो दर्दनाक के साथ साथ एक बहुत ही अजीब तरीके का अपराध इस हिंदुस्तान में हुआ है, जिसको माननीय मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री आंख मूंद कर सह रहे हैं। हैरत की बात है कि महिलाओं को तरह तरह के श्लोक देने वाली भाजपा सरकार
खामोश बैठी है और 2 महिलाओं को निवस्त करके वहाँ घुमाया गया है। उसके विरोध में हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय बृजलाल खाबरी जी और माननीय प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के निर्देश पर ज़िला और महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ अनुभव मल्होत्रा जी ने हम दोनों मिलकर ये उपवास पर बैठे हैं। ऐसे नहीं, ये तो एक नंगापन है, भाजपा का नंगापन है। उनको सोचना चाहिए, उनकी सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, उनको सोचना चाहिए कि महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार शायद दुनिया में ना हुआ हो कभी। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, अपने प्रदेश की बात नहीं कर, उस प्रदेश की बात नहीं कर रहा मणिपुर की, लेकिन शायद दुनिया में ऐसा अपराध नहीं हुआ हो कि महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा। नहीं, कोई मोदी जी कोई अल्फाज नहीं बोल रहे। अब बोले कोई भाजपा का कोई नेता बोल रहा है इसमें। मोदी जी का एक बयान आया कि आक्रोश है। आक्रोश किस चीज़ का है भाई? आतंकवाद से बड़ा आतंकवाद है ये। हमारे यहाँ सर्वप्रिय है, महिला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में महिलाओं को जो है हमारे पूरे सम्मान से नवाजा गया है, हर धर्म में नवाजा है। आज उसके साथ वो हालात हो रहे हैं कि शायद कभी दुनिया में हुए नहीं होंगे। सब चुप हैं, वो भी चुप हैं, राष्ट्रपति भी चुप हैं, लेडीज़ हैं, सब चुप हैं। अगर इसको भी कोई उठा रहा है तो कांग्रेस के अलावा कोई और अन्य पार्टी भी नहीं उठा रही है। आप देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस है, पार्लियामेंट चलने नहीं दे रही कांग्रेस। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में सामने नहीं आने चाह रही कांग्रेस कह रही कि जवाब करिए, बैठिए, आमने सामने सवाल जवाब हो, नहीं होने दे रहे। साबित होता है कि भाजपा के इशारे पर हो रहा, वो जो महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है उसको इधर उधर करने के लिए नाटक कर रहे हैं। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। आज विकास क्षेत्र में 22 जुलाई को वृक्षारोपण जन अभियान के तहत खीरो ब्लॉक में विभिन्न ग्रामों में वृक्षारोपण कार्यक्रम क्षेत्रीय वन अधिकारी अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम चालू कराया गया, जिसके अंतर्गत खीरो ब्लॉक के विभिन्न गांव में 55 हेक्टेयर क्षेत्र में 1,25,000 पौधों का रोपण किया गया और मनीष कुमार वन दरोगा पौधारोपण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं। और वन दरोगा मनीषा ने बताया कि पौधारोपण के लिए वन भूमि, ग्राम पंचायत एवं सामुदायिक भूमि, एक्सप्रेसवे, हाईवे, 4 लेन सड़क, नहर भूमि, रेलवे की भूमि, चिकित्सा संस्थान, शिक्षण संस्थान की भूमि पर कराया गया है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।